गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने किया था चिट्ठियों की अनूठी दुनिया का हाफ पार्ट। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन लास्ट वीडियो से संबंधित आपके सामने रखूँगी, आप उनके आंसर देखना। फर्स्ट क्वेश्चन है, जिस काम को संचार के आधुनिकतम साधन नहीं कर सकते उसे सरलता से कौन कर लेता है। जिस काम को संचार के आधुनिकतम साधन नहीं कर सकते उसे सरलता से कौन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ में कौन काम करता है। तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ में कौन काम करता है। नेक्स्ट बेटा, उर्दू में पत्थर को क्या कहते हैं। उर्दू में पत्थर को क्या कहते हैं। अगला बेटा, 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किसने कराया था। 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किसने कराया था। बेटा अगर इन क्वेश्चंस के आंसर आपको आ रहे हैं, मीन्स आपने लास्ट वीडियो को अच्छे से देखा है। अगर आपको आंसर नहीं आ रहे हैं तो आप लास्ट वीडियो को दोबारा देखें और फिर इस नेक्स्ट वीडियो को देखें। अब शुरू करते हैं बेटा लेसन आगे। देखो, जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं, तह होता है बेटा उसके अंदर तक जाएं, तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा हो या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार न किया हो। बेटा ये बोला कि अगर हम पीछे के समय में ध्यान से जाएं, अगर बारीकी से जाएं, तो हमें पता चलेगा कि पहले ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं रहा जिसने पत्रों का इंतज़ार न किया हो, या पत्रों को लिखा न हो, या किसी से पत्रों को लिखवाया न हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। सैनिक होते हैं बेटा जो सेना के जवान हैं, भारत की रक्षा के लिए जो सैनिक बने हुए हैं। उत्सुकता होता है बेटा जोश से, इंतज़ार करते हैं चाव से या जोश से, उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं। पहले तो बेटा ऐसा समय था कि महीनों तक पत्रों का इंतज़ार करते थे, प्रतीक्षा करते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। पहले तो बेटा केवल चिट्ठी ही एकमात्र ऐसा साधन था जिसके द्वारा हम अपनी बातों को या अपने संदेश को एक दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते हैं, लेकिन आज साधन और भी हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजो कर विरासत के रूप में रखे हुए हों। बेटा कुछ ऐसे आज भी ऐसे लोग हैं, पुरखों मतलब बेटा पूर्वजों यानी हमारे दादा परदादा की चिट्ठियों को सहेज कर यानी संभाल कर न रखा हो विरासत के रूप में। फिर बड़े बड़े लेखक पत्रकार पत्रकार, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अनुसंधान होता है बेटा जहाँ पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करके रखा जाता है, वो जगह। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पुत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते। बेटा नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी के लिए एक पत्र लिखा था जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देता है। प्रेरणा होता है बेटा शिक्षा देना। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं यानी संभाल कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। लेकिन जो शॉर्ट एसएमएस सर्विस है बेटा यानी शॉर्ट मैसेज जो सर्विस है, उसके द्वारा जो संदेश आपको मिलता है वो आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। बेटा जितनी भी जो बड़ी हस्तियां थी, जो बड़े व्यक्ति थे, उनकी यादगार या उनकी विरासत क्या है, पत्र हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम
संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। मतलब कि पत्रों के द्वारा हम जो पहले देश में जो समय था, जो समाज था जैसा, उसको हम अच्छे से देख सकते हैं। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र लिखे। वे आगे चलकर बहुत ही महत्व की पुस्तक बन गई। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए है। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे जाते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई नई दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। पास देश दुनिया में सबसे बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनसे कोई जोड़ नहीं था। बेटा, जो महात्मा गांधी है उनके पास देश दुनिया से दूर दूर तक उनके पास पत्र आते थे और वो हर पत्र का जवाब देते थे। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब वो देते थे, मतलब किसी और से नहीं लिखवाते थे। ये नहीं है कि अगर पत्र उसके पास ज़्यादा आ गए तो वो आंसर किसी और से लिखवा रहे हैं। बेटा, ऐसा कुछ नहीं था, वो खुद ही पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। इसका मतलब ये बेटा कि महात्मा गांधी दोनों हाथों से लिखना जानते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गाँव-गाँव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को भी किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं समझते। प्रशस्ति पत्र होता है बेटा इनाम में मिला हुआ, जो जैसे कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है। हम कोई भी जो कंपटीशन है, किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं और अगर हम जीत जाते हैं तो हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है, उसको बोलते हैं बेटा प्रशस्ति पत्र। और कई लोगों ने उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। फ्रेम में यानी उसको अच्छे से लेमिनेशन कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं हैं। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। प्रेरक होता है बेटा प्रेरणा देने वाला। पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे, लीन रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1939 तक के बीच पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। मनोदशा होता है बेटा उनके मन की दशा का। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग, ये बेटा एक संस्था है, गुडविल डाक विभाग की ही है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। कि बेटा इतनी ज़्यादा साधन विकसित हो चुके हैं संचार के, फिर भी चिट्ठी पत्री की हैसियत यानी औकात वैसी की वैसी है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियाँ हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हों या फिर बर्फबारी के बीच पड़ रही पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का उनको सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार रहता। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं। इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गाँव या गरीब बस्तियों में चिट्ठियाँ मनी ऑर्डर लेकर पहुँचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। बेटा लास्ट में ये कह रहे हैं कि भले ही हम कहीं भी रहते हों, शहर में रहते हों, गांव में रहते हों, पहाड़ों में रहते हों, जंगलों में रहते हों, फिर भी हमें आज भी पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार रहता। आज भी करोड़ों लोग पत्रों के लिए डाकघरों में पहुंचते हैं, उसमें पत्र डालते हैं और अपने पत्र प्राप्त करते हैं। और बेटा कुछ ऐसे गरीब लोग हैं जिनका चूल्हा उन पत्रों के कारण चलता है। जो मतलब लोग पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं, वो उनकी रोजगार का साधन बना हुआ है।
ठीक है बेटा, इसको अच्छे से रीड आउट कर लेना। थैंक यू।